आज की वीडियो का टॉपिक, आज की ऑब्जर्वेशन विच आई एम गोइंग टू डू, वो है जॉब करना ज़्यादा बेहतर है या अपना खुद का काम करना। जी आज इस पे बात होगी। अब जबकि ये टॉपिक पे बात करनी ही ठहरी तो मैंने सोचा क्यों ना आई शुड टू शेयर माई वर्क स्टोरी एज वेल विद यू। मेरा सेल्फ एम्प्लॉयड काम है ऊबर राइडिंग का, ट्रांसपोर्टिंग का। लॉन्ग जर्नीज भी होते हैं, शॉर्ट जर्नीज भी होते हैं, एंड डेली बेसिस पे बहुत सारे तरह तरह के एक्सपीरियंसेस, तरह तरह की लोकेशंस यूरोप के अंदर मुझे मिलती रहती हैं। ऑफ कोर्स जर्मनी के अंदर मिलती हैं, सिटी के अंदर मिलती है, मतलब हर तरह की चीज़। लेकिन क्या है कि आप सही बात है, ऑन ऑन ड्राइव होते हो तो आपको हर तरह का बंदा मिलता है। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह यूरोप के अंदर एक मिक्स कल्चर गैदरिंग है, ठीक है। और मेरी जो जर्नी है इस काम की, क्योंकि मेरा जो जॉनर है ना वो पब्लिक कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन का है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों से कम्युनिकेट करना। मेरा मानना है कि उसमें आप सीखते बहुत हैं। मतलब आप अपने घर की बाउंड्रीज़ में जो अपब्रिंगिंग करते हो और उसके बाद आप बाहर निकलते हो तो वो एक अलग लाइफ होती है, इन अ सेंस ऑफ के आप अगर काम भी कर रहे हैं तो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। या आप कम लोगों से बात करते हैं, या आप इतने टॉकेटिव नहीं है, या आपको कॉन्टैक्ट बनाने का इतना शौक नहीं है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस स्किल नहीं है, वट जो भी हो, हर एक का अपना होता है। लेकिन मुझे पसंद है इस तरह के जॉनरे, कम्युनिकेट करना, फ्रेंडशिप एंड एवरीथिंग, एक दूसरे के बारे में जानना। अब क्योंकि मैं काम भी ऐसे ही मैंने चूज़ किए हैं। एयरपोर्ट पे मैंने काम किया एक एयरलाइन के लिए, और ज़ाहिरी बात है वो भी एक पब्लिक रिलेशन का काम था। बोर्डिंग कंट्रोलिंग करता था, चेक इन एजेंट, डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग, हर चीज़। तो उसमें हर तरह के कल्चर का बंदा, चाहे वो आप कलर से ले लो, लैंग्वेज से ले लो, ट्रेडिशन से ले लो, बॉडी लैंग्वेज से ले लो, कंट्री से ले लो, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। मतलब उससे आई हैड लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट जॉब। और ऑफ कोर्स ही बात है, वो एक नेवर बी फॉरगेट वाली कहानी है कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। एंड वेन एवर आई रिमेंबर माई ओल्ड these days which I'm talking about right now, तो मैं I just I've gone my back days, and I felt कि I'm doing these all the stuff। लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तो फिर मुझे रियलिटी लगती है, मतलब इतना क्लोज हूँ मैं उस टाइम से। तो इसी तरह और कुछ जॉब्स भी की, जिसमें होटल की जॉब थी और भी थी, लेकिन वो भी आपकी पब्लिक डीलिंग से ही रिलेटेड थी। तो मुझे ये आफ्टर केम टू जर्मनी मुझे ये चैलेंजेस अच्छे लगे। जॉब्स बहुत कम की हैं, लेकिन जो भी की तो वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाली की, क्योंकि एक मीडिया से भी ताल्लुक़ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत चीज़ें की हैं। तो मीडिया पर्सन आपको पता ही है, वैसे ही टॉकेटिव होते हैं, वैसे ही वो बात करते हैं। तो वेल, अब जब अपने काम की बात आई तो ट्रांसपोर्टिंग का पहले स्टार्ट लिया, चेक किया ये क्या डिपार्टमेंट है, ये किस तरह, यहाँ पर किस तरह के तौर तरीके होते हैं, क्योंकि सुना तो बहुत था, अपने लोग भी करते थे और वैसे भी देखते थे। लेकिन जब खुद उतरा तो अच्छा लगा, और फिर फाइनली डिसाइड किया कि यार ये काम फ्लेक्सिबल भी है, बड़ा ज़बरदस्त भी है, और अपना सेल्फ एम्प्लॉयड काम जो है ना बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो ऊबर राइडिंग है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका ने जिसको इंट्रोड्यूस किया है, इसके बाद हर जगह पर इसकी बहुत डिमांड है। तो आज ऊबर राइडिंग की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया, रोज़ाना के मामूल पर तरह तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। एक स्टोरीज़ होती हैं, हर तरह का पैसेंजर, हर तरह का गेस्ट आपको मिलता है, हर तरह की एक एक्सपीरियंस और एक आपको सीख मिलती है, आपको जानने का मौका मिलता है। हर तरह की एक सोच होती है, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। वो इस एक वीडियो में तो बताने से रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गए, हर तरह का जो गेस्ट होता है उससे मेरी मुलाकात रहती है। उसमें फीमेल्स बहुत होती हैं, उसमें मेल्स होते हैं, उसमें बूढ़े बहुत होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, फैमिलीज़ भी होती हैं, कपल्स भी होते हैं, दूसरे टाइप के भी लोग होते हैं, मतलब हर तरह का बंदा। और फिर मैं जिस जगह की बात करूँ यूरोप की, तो ऑफ कोर्स यहाँ मिक्स गैदरिंग कल्चर है। इंग्लिश लोग भी आपको मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में ज़ाहिर सी बात है, जो गोरा हम जिसे कहते हैं, उसमें जर्मन तो ऑफ कोर्स है ही, इसके अलावा और यूरोप के लोग भी मिलते हैं जिनकी अपनी ज़बानें हैं, ठीक है। और इसके अलावा अमेरिकन्स मिलते हैं, कैनेडियंस मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंडर्स, यूके एंड द अदर कंट्रीज़ जो
स्पीक ऑलवेज इन इंग्लिश, तो ये कम्युनिकेशन जो होती है ना बड़ी ज़रूरी होती है। तो ज़ाहिर बात है जर्मन तो खैर आप सीख ही लिए, ऑफ कोर्स की बात है। तो जर्मन तो अपनी जगह है, लेकिन इंग्लिश तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। और अब मेरे एयरपोर्ट के टाइम में ऐसा सेट कि वहाँ बहुत सीखने को मिला, क्योंकि वो एक इंग्लिश एयरलाइन थी, तो उससे इंग्लिश बोलने का भी बड़ा मौका आया और पता चला कि इंग्लिश होती क्या है। तो बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है। और मेरी जो रेटिंग होती है ना, उसमें ज़्यादातर लोग जो मुझे स्टार देते हैं वो कम्युनिकेशन पे देते हैं। मज़े की बात है, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है बात करना, टॉकेटिव रहना। तो इंग्लिश पीपल्स जैसे मैंने बताया, वो मिलते रहते हैं, यूरोपियन पीपल्स तो मिले, तो ये सारे गोरे ही कहलाएंगे। इसके अलावा अगर बात करूँ, अफ्रीकन्स मिलते हैं, और इसके अलावा थाई लोग जो होते हैं, चाइनीज़, जापनीज़, कोरियन, इन लोगों के साथ भी इंटरेक्ट रहता है। आपके अरबिक लोग जो होते हैं, जिसमें टर्की हो गया, मोरक्कन हो गया, साउदियन, यूएई एंड लॉट्स ऑफ द अदर कनेक्ट विद ये हमारे जो खलीजी ममालिक जिसे हम कह लें, तो उनसे इंटरेक्ट रहता है, उनका एक अलग होता है। इसके अलावा एशियन, ऑफ कोर्स, जैसे मैं खुद एशियन हूँ, तो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब लोगों से भी इंटरेक्ट रहता है। तो बताने का मकसद है कि ये जितने भी मैंने 5 कौमों का आपसे जिक्र किया, तो ये सारी इंटरेक्शन इस मेरे काम के दौरान रोज़ाना के डेली बेसिस पर रहती है। हर तरह के कल्चर को सुनने का, देखने का मौका मिलता है, उनकी बातचीत। तो अब तो यूज्ड टू हो गई है तबीयत। शुरू में एक नया एक्सपीरियंस है, लेकिन अब 1 डिकेड एक तरह से जर्मनी में हो गया, तो उसका एक्सपीरियंस तो अब तो आम सी बात है कि यार कैसे लोगों से बात करनी है, हर तरह का जो बंदा उसके साथ कैसे बात करनी है, उसकी क्या सोच होगी ये भी पता है। क्योंकि अब गैदरिंग है, रहते हैं साथ, आगे पीछे हैं, तो सबका पता है एक दूसरे का। तो इस काम का एक तो सबसे बड़ा ये मज़ा है। और फिर सीधी सी बात है, एक फ्लेक्सिबल है, अपनी मर्ज़ी का काम है, आप करो, और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको चूज़ करो, एंड देन यू कैन जस्ट ऑन द रोड, एंड आप अपने आप को इजीली फील करो। तरह तरह के प्लेसेस पे आप जाते हो, अच्छा लगता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपकी हर वक्त मूवमेंट रहती है। तो मुझे क्योंकि एक्टिव रहने का शौक़ है, और मेरे को बहुत ज़रूरी होता है कि मैं मूवमेंट अपनी करता रहूँ, तो ये काम इसलिए बड़ा अच्छा लगा, और इसी को फिर फैसला किया कि यार इसको आगे हम अपना करके बढ़ाते हैं। तो इसी तरह अब स्टार्ट है और करते जा रहे हैं, अब देखते हैं, अल्लाह बेहतर करे जो भी है। तो अब एक छोटी सी स्टोरी ये तो मेरी थी, जो मैंने आपको अपने काम के हवाले से शेयर की। अब जो टॉपिक है कि अपना काम अच्छा है या जॉब अच्छी है, तो इस पर बात कर लेते हैं। और मुझे अभी रिसेंटली डे बिफोर यस्टरडे मे बी, और यस्टरडे I got some guest. He was from South Africa. I picked him up from some place, and we started, talk together, and communication हमारी शुरू हुई। और he was bit nervous, and when I asked him how are you and things, तो उसने बताया कि यार yesterday I landed in Germany from South Africa, and today is my first day in Germany, and I came here because of work, because my company actually sent me here. तो मेरा आज पहला दिन है ऑफिस का, एंड आई जस्ट बुक द राइट टू जस्ट रीच माय प्लेस, माय ऑफिस। सो कह रहा था पहला दिन है आज यार, और थोड़ा नर्वस भी हूँ। तो आई एम जस्ट फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग जर्मनी टू फ्रंट ऑफ माय आईज, एंड व्हाट एक्चुअली जर्मनी इज़। सो मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि यार ये क्या है, क्योंकि मैं लाइफ में आया नहीं, कभी दूसरे मुल्क गया हूँ, लेकिन जर्मनी मेरा फिर। और बकौल उसके अकॉर्डिंग टू हिम के भाई मेरा जो है ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट फ़िलहाल कंपनी ने दिया है। तो मैंने कहा खैर अच्छा, बहरहाल जो भी उससे बातचीत हुई, एंड अच्छा लगा सुन के, और मैंने बेस्ट विशेस दी उसको। इस चीज़ से मैंने समथिंग आई टुक फ्रॉम दैट कम्युनिकेशन, कि वो बंदा कंपनी के बिहाफ पे यहाँ आया, ऑफ कोर्स एक अच्छे लेवल पे होगा, उसकी कंपनी ने जो है पता नहीं कितने लोगों में उसको चूज़ किया होगा, जो मेरे सामने वो एक नॉर्मल पर्सन लग रहा था, लेकिन उसको पता है कि उसने कितनी एफर्ट की होगी इस तरह के लेवल पे आने की, कि जब कंपनी अपने बिहाफ पे, अपनी इन्वेस्टमेंट पे आपको कहीं भेजे, ठीक है, और आपसे उम्मीद करे कि वी आर इन्वेस्टिंग ऑन यू, सो ऑफ कोर्स यू विल गिव अस द गुड रिप्लाई, तो
कहने का मकसद है कि इस तरह ठीक है, नॉर्मल जॉब भी होती है, उसमें भी लोग चले जाते हैं, जैसा भी हो। खैर मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो मेन पॉइंट था व्हिच आई एम गोइंग टू एक्चुअली रेज थ्रू दिस वीडियो अबाउट दिस टॉपिक, तो जॉब आप करते हैं, ऑफ कोर्स आपको बेनिफिट मिलते हैं, आपको वेकेशन पेड मिलते हैं, आप मतलब एक कंपनी के ऑनरशिप पे, मतलब अंडर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ कंपनी आप उससे कनेक्टेड होते हैं, और आपको कोई टेंशन नहीं होती। आपको पता है यार 9 to 5 की जॉब है, जाना है, या जो भी आपके डेज हैं आप खुश रहते हैं। फिर आपकी फैमिली भी सपोर्टिव होती है हर चीज़ के, भाई ये हमारी जो है, जो जॉब कर रहे हैं कंपनी हमें पूरा फुल बैकअप दे रही है। एक बाज़ दफ़ा आपको फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, फिर इसी तरह आप फ्लाई भी करते हैं, आपको फिर जो भी है। लेकिन मेरे नज़र में कहीं ना कहीं देखिए, मैं फिर कहूँगा, मैं जॉब को बुरा नहीं कह रहा, मैंने भी जॉबें की हैं, ठीक है। मैंने अपने एयरपोर्ट की जॉब का जिक्र किया, होटल की जॉब का भी कहीं ना कहीं जिक्र किया आपसे, और भी जो भी मैंने छोटे मोटे काम किए। लेकिन जिस काम में मैं अभी राइट नाउ हूँ, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड ही काम है, और हर कोई इस काम को, जो ऊबर राइडिंग होती है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही होता है। इसमें आपको कंपनी जो है वो ओन नहीं करती, तो आपको सब कुछ खुद करना होता है। इसका फ़ायदा मुझे ऐसा लगता है, और जॉब का जो वीक पॉइंट है वो ये कि आप कहीं ना कहीं एक प्रेशर और एक स्ट्रेस में रहते हैं, कंपनी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपने वही करना है, बिकॉज यू आर एक्चुअली फॉलोइंग एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग नॉट योर सेल्फ, योर कंपनी, ठीक है ना। बिहाफ ऑफ यू, योर कंपनी एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग बिहाइंड यू। तो क्योंकि आप उनका काम कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं, उनकी चीज़ें कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको बोनसेस मिल रहे हैं। लेकिन किसी दिन किसी वक्त आपके साथ कोई ऐसी हैपन आ जाती है, आपको जॉब से भी फायर किया जाता है, आपका स्ट्रेस भी होता है, कभी आप अगर टाइम टू टाइम नहीं पहुंच रहे, कुछ भी ऐसी हैपन हो रही है, 1 2 3 चौथी बार आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। बाज़ दफ़ा पहली बार होती है, क्योंकि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना, उसका भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और आज के टाइम में मेरे ख़्याल से ये बहुत मुश्किल है। मेरे खुद के भी बड़े रॉन्ग एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बाद ही मैंने इस चीज़ को, वैसे तो शुरू से शौक था, जो बात सच है कि अपना काम जब भी होगा ऐसा काम करेंगे जो अपना ही हो, सीधी सी बात, जिसमें कोई रोक टोक वाली कहानी ना हो, किसी के अंडर प्रेशर ना चलना हो। और फिर ज़ाहिर बात है, जब एक एक्सपीरियंस ऐसा वर्स्ट आया, तो उसके बाद तो डन हो गया फैसला कि नहीं भाई, आई हैव टू डू बाय माई सेल्फ एज सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मैंने ये एक्सपीरियंस दिया कि जैसे मैंने अभी इस साउथ अफ्रीकन गेस्ट की आपको मिसाल दी, इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे काम के हवाले से मिलते हैं, और वो खुद बताते हैं कि यार हम 6-8 महीने से यहाँ हैं, कंपनी के ब्याह पे हैं, वी आर जस्ट अर्निंग गुड मनी, ठीक है ना, फैमिली से दूर है, ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें रहती हैं, स्ट्रेस है, ये वो तो इसी तरह रिसेंटली ये मुझे मिला। इसकी थोड़ी सी डिफरेंट थी स्टोरी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया। इसी तरह और भी लोग मुझे इस तरह मिले, तो मैंने इस बात से यही सोच रखी कि यार ये जो बात है ना, जो जॉब होती है, आप भले कहीं जाए ना जाए, आप अपने सिटी में भी जॉब कर रहे हो, जॉब का एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, एक अलग ही सोच होती है। मतलब उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रेशर में ही रहते हैं, एक लाइक अ स्लेव, कि आपने काम करना है, आपने बिल्कुल पंचुअल रहना है, पहुंचना है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। 1 2 3 के बाद फिर कुछ और मसला हो सकता है। बाज़ दफ़ा आपके ख़िलाफ़ मोनोपॉलीज हो जाती हैं, आपके स्टाफ में कोई कोलीग आपसे जेलस हो जाता है, बहुत सारी और चीज़ होती है, कंपटीशन लेवल और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से जॉब जो होती है ना, वो एक सर्टेन लेवल तक तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस पर आप अपनी लाइफ बेस करें, इसको सिक्योर समझें, और वो भी आज के टाइम में। मैं बात बिल्कुल करंट टाइम के हिसाब से करूँगा कि आज के टाइम पे जो जॉब है, किस्मत से अगर कोई कंपनी अच्छी मिल जाए तो आपके भाई मौजे ही मौजे, वरना मेरे ख्याल से जॉब बिल्कुल इनसिक्योर है आजकल। कुछ पता नहीं आप कब फायर हो जाए, कुछ पता नहीं आपके साथ क्या हो जाए। फिर सैलरीज का भी इशू रहता है कि जी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही, मालिक जो है वो 6 लोगों का काम एक आपसे ही ले रहा है और तारीफ़ आपकी कर रहा है, लेकिन आपका मेन मसला हल नहीं कर रहा। इस वजह से भी लोग फिर स्विच करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं वो। अगर अपने काम की बात करूं तो देखिए, अपने काम में जॉब से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बड़ी स्ट्रिक्टनेस है, बड़ी चीज़ है, क्योंकि फिर आप खुद जिम्मेदार हैं हर चीज़ के। आपको वेकेशन भी करना है तो अपने पैसों पे करना है, आपने अगर मेडिकल इंश्योरेंस या जो भी चीज़ें करनी है वो भी खुद करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको खुद देखनी है। अपना अगर बिजनेस आपने ओपन किया है उसको भी आपने रन करना है, इन्वेस्ट करना तो खुद करना है। नो डाउट ईजी गेम नहीं है, इसलिए जाहिर सी बात है इस पर बंदा सोचता है।
लेकिन ये चीज़ें एक सर्टेन टाइम तक होती हैं। अगर आप इंडीडली स्ट्रांग हैं और अपने आप को सोचते हैं कि यार वंस आई हैव टू डू समथिंग ओके इन अ हार्ड वे, और हार्ड एंड फास्ट चीज़ें हैं, लेकिन वन डे आई विल डेफिनेटली फ्लरिश टू फ्रंट ऑफ ऑल। तो इसका ये ज़रूर फ़ायदा होता है। और फिर हमारे ज़ाहिर बात है मज़हब में भी चीज़ है कि कारोबार तिजारत में बरकत है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अपने काम में जो एक आपको एक 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 जो आपका सेटिस्फिकेशन लेवल होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप अपनी जगह खुद एक बादशाह होते हो, आप खुद हिसाब से काम करते हो, खुद तरीके से चीज़ें करते हो। हर चीज़ मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से आप उसको लेके चल सकते हो अगर आपके अंदर मैनेज करने की पावर है तो। मैनेज करने वाला तो जॉब को भी नहीं कर सकता। तो अपना काम जो होता है ना, उसमें मुझे लगता है कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई टेंशन ऐसी ख़ास नहीं होती कि कोई आपके सर पे बैठा हुआ है, आपके पीछे बैठा हुआ और आपको चला रहा है, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो वो एक अजीब टेंशन रहती है। हर वक्त एक प्रॉब्लम रहता है, नोक झोंक भी हो सकती है, कोई आपके को मतलब प्रोवोक नहीं करवा रहा किसी से कि यार उसकी लाइन काट दो, हमें आगे आने दो, क्योंकि जॉब में बहुत चीज़ें हैपन्स हैं, ठीक है। लेकिन अपने काम में होती हैं, लेकिन उनका लेवल ही फिर डिफरेंट होता है, वो जॉब वाले लेवल पे नहीं होती। तो अपना काम जब आप करते हो तो वो फिर आप खुद वन मैन आर्मी बन के उस चीज़ को शो कर रहे होते हो, ठीक है। उतार चढ़ाव आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी इस काम में देखता हूँ क्योंकि मेरा सेल्स का काम है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे वीक पॉइंट्स और बहुत सारे फ्लॉज और ये कह लें कि डिसएडवांटेजेस मैंने भी देखता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं जब जॉब साइट और जॉब मार्केट को देखता हूँ ना एक तरफ, तो मैं कहता हूँ ना, यही ठीक है भाई। बहुत वर्स्ट कंडीशन है और मैं हर वक्त खौफ में नहीं रह सकता कि कब मेरी जॉब चली जाए, कब कुछ ऐसा हैपन हो जाए, कब मुझे फर्म ही फारिग कर दे, जी पैसे नहीं है देने। तो मेरे ख्याल से अपना काम बेस्ट है और अपने काम में बरकत है। अभी भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने काम पे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरी एक रिजर्व कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे उसको पिकअप करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि इंजॉय करते हैं आप, अपनी फैमिली को भी आप टाइम देते हैं, हर चीज़ में करते हैं। जॉब में 9 to 5 में आपने बॉन्ड होना है, ठीक है। कभी कभी आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपकी फैमिली को आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जो मेरे साथ हुआ है इन द पास्ट। तो आज के हिसाब से मैं ज़रूर कहूँगा कि अपना काम बेस्ट है। जॉब अच्छी है लेकिन मैं उस पर फ्यूचर रियलाइज़ नहीं कर सकता। और अगर मैं अपने हिसाब से इन अ सेंस ऑफ माइंड कि मैं उसको कितने नंबर दूँ, तो या ऑफ कोर्स 85% मैं अपने काम को वैल्यू दूंगा, 15% जॉब को दूंगा। या गाइस सो बहुत बड़ी वीडियो हो गई, लेकिन एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। सो हर दफ़ा की तरह यही कहूँगा कि आई थॉट दैट आई शुड टू मेक दिस ऑब्जर्वेशन एज वीडियो, एंड जस्ट कीप टू फ्रंट ऑफ यू ऑल। सो जहाँ रहे खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, आबाद रहें, और फिर इसी एक नई वीडियो में एक नई ऑब्जर्वेशन के साथ तला टॉकीज़ में मैं फिर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।